जैसी जैसी कोई नहीं। अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो हम साथ में क्यों हैं? हम साथ में हैं अरमान। और मैं उस लड़की के साथ नहीं रह सकता जो मुझ पर यकीन नहीं करती, समझे तुम? और मैं भी किसी झूठे फरेबी मक्कार इंसान के साथ नहीं रह सकती, समझे? मलिका, मलिका? आर्यन, सॉरी। नो सॉरी। भाई बहन के रिश्ते में नो सॉरी, नो थैंक यू। थैंक्स। अरे फिर से थैंक्स? मलिका, कई चीजें हैं जो मैं अक्सर कहना चाहता हूं, जो करना चाहता हूं, मगर मैं कर नहीं पाता। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उन्हें महसूस नहीं करता। देखो, गुलमोहर में बहुत सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में अक्सर दरार आ जाती है, मगर असलियत यही है कि तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें इस तरह मायूस नहीं देख सकता। बताओ मुझे, बात क्या है? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आर्यन, वो उस दिन रिलैक्स रिलैक्स, कम ऑन रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। बैठो बैठो। अरमान, forget him, बेवकूफ है वो, लापरवाह, एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल। नहीं आर्यन, इस बार अरमान ने मेरा भरोसा तोड़ा। तुम जानते हो, वो सिंगापुर काम के लिए नहीं गया था, वो वहां याना के लिए गया था। तुम तो वायरस हो, मिडिल क्लास वायरस। अगर तुम ये सोच रही हो कि हमारे मामले में दखल देके तुम अरमान और मुझे इंप्रेस कर दोगी, तो तुम गलत सोच रही हो, क्योंकि मेरे लिए तुम हमेशा वही रहोगी, छोटी मिडिल क्लास ओवर एम्बिशियस सेक्रेटरी। मैडम सुनिए, मैडम सुनिए, मैडम। पीछे हटो, मुझे मारना भी आता है, कराटे आते हैं मुझे। पीछे करो। जाओ ना, बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ। तुम यहाँ मेरी प्रिय की क्वीन और ये फिल्मी हीरोइन की तरह बचाओ बचाओ क्या? हंसमुखी, ये आदमी मेरे पीछे पड़े हुए, प्लीज। अच्छा, ऐसी बात है। डोंट वरी माय डियर, हंसमुखी इज हियर। क्या रे? हाँ, चिरकुट लोग राह चलती लड़की को देखकर छेड़ने लगे, घर में मावर नहीं है क्या? ऐसा बात नहीं है सिस्टर। अच्छा, एक ही बार में सिस्टर पे आ गए। हमारा लैंग्वेज बुझा ना है, हम सब रास्ता ढूंढता है। कोलकाता से आया है, दीदी से रास्ता पूछा, दीदी भागा, हम भी दीदी के पीछे भागा। तुम लोग रास्ता पूछ रहे थे? रास्ता पूछा था। याद रखना, सिंगापुर में जो कुछ भी हुआ हम जानने के लिए बेताब हैं। आर्यन सर का जवाब हम बोर्ड में जरूर उठाएंगे, लेकिन हमारी ट्रिप बेकार नहीं थी। तुमने रिपोर्ट बनाई? हाँ सर, रिपोर्ट बनाई है और वो तैयार है, लेकिन घर पे है सर।
आज पता नहीं आर्यन क्या करने वाला है। ओहो, अब ये कौन तूफान में लगी? अरे मत बजाओ, इतनी घंटी आ रहा हूं। हेलो, हंसमुखी नाम है मेरा। मुझे पता था आप मुझसे हाथ नहीं मिलाएंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपको भी मुझसे मिलकर खुशी होगी क्योंकि मेरा नाम ही हंसमुखी है। वैसे मुझे अंदर आने के लिए कहने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं है, मैं इसे अपना ही घर समझ रही हूँ। HM, आप थोड़ी देर बैठ जाओगे? मुझे ना एक बहुत जरूरी फाइल ढूंढनी है। नो प्रॉब्लम। ओके, पापा जी। नाइस। जैसी आपके बारे में हमेशा बात करती रहती है और कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरे पापा भी आपकी तरह होते ताकि वो भी हमें कुछ वैल्यू शैल्यू सिखा देते। मेरे पापा तो बचपन से हमें सिर्फ जोक सुनाते थे, जोक्स के सिवा कुछ नहीं। आपको एक जोक सुनाऊं? थोड़ा नॉनवेज है, चलेगा? जी अभी नहीं, बाद में। मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। Check it out. बस नंदू, यही है राइट चॉइस। अंतर्मन जिंदाबाद। बोल मेरे अंतर्मन की आवाज, तू मुझसे क्या कहना चाहती है? अंतर्मन का गला खराब है लगता है। गुड आफ्टरनून। अगर आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ दूं। Really? कैसे? ऐसे। मौसम सुहाना है, दिल दीवाना है और अगर आपका साथ हो तो बंदा परवाना है। नॉट बैड, अच्छा है ना? चले? तुम्हारे साथ? इधर आओ। कैसी? बेटा ये क्या चीज उठा लाई तू? क्या? ये हंसमती? पापा जी, ये IFH के मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये वही है जहाँ पे आप मुझे नौकरी के लिए भेज रहे थे। क्या? ये? विश्वास नहीं होता? पापा जी, बेल बज रही है। अरे मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा उसके सामने। क्यों? अरे वो गंदे गंदे जोक सुनाएगी। हेलो हेलो भाई साहब, कहाँ? अंदर। कौन हो तुम? क्या काम है? बटलर हो क्या? नहीं, पर तुम कौन हो ये सब सवाल पूछने वाली? हंसमुखी। ओह, हंसमुखी, IFH, जस्सी की फ्रेंड। और तुम? नंदू। अच्छा बॉस, तुम्हारे बारे में खूब बातें पता है मुझे। एक जोक सुनोगे? थोड़ा नॉनवेज है। नहीं, मुझे कोई भी जोक अब नहीं हंसा सकता। गर्लफ्रेंड? गर्लों की तो फ्रेंड बनेगी ना, सब ट्राई कर चुका हूँ। अंतर्मन की आवाज सुनी थी, उसने भी मुझे थप्पड़ खिलवा दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने अपने अंतर्मन की आवाज ध्यान से नहीं सुनी होगी, वरना वो तुम्हें रास्ता दिखा देती। मुझे रास्ता नहीं देखना, मुझे पॉपुलर बनना, स्मार्ट बनना, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। इस उम्र में भी मेरी मम्मी मुझसे ज्यादा पॉपुलर मैं। तुम्हें पता है, रिसेंटली मुझे एक औरत मिली, वो भी बड़ी डिप्रेस थी। मैंने उससे कहा कि तुम जो करना चाहती हो ना वो करो, जो पहनना चाहती हो वो पहनो, और जो कभी तुमने सोचा था, जो तुम्हारे ड्रीम्स थे, वो सब कर दो। और पता है क्या हुआ? वो आशा पारेख बन गई। वहां पे मेरे को बड़ी क्यूट सी मेरे साइज की लेडी मिली, उसी ने मुझे अंतर्मन की आवाज के बारे में बताया। अब तो मैं वही करती हूँ जो मेरी अंतर्मन की आवाज कहती है। वो तो मेरी मम्मी थी। हाँ? हंसमुखी प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, मुझे मेरे अंतर्मन की आवाज ढंग से नहीं सुनाई दे रही। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो मैं सुनाई देगी। आज मैं बिजी हूँ, मैं अगली बार जरूर तुमसे लंबी बात करूंगी। ऑलराइट? ओके नंदू। जस्सी मैं चलती हूँ, मैं लेट हो गई हूँ, अब अगली बार आऊंगी। अंकल जी, मैंने आपको देख लिया, अपना जोक अगली बार के लिए ड्यू है। ओके बाय। अंकल जी, आंटी जी कहाँ हैं? क्यों? मुझे चाय पीनी है।
वो बाहर गई। तो आप बना दो ना। क्या? तो मेरा भी मन कर रहा है चाय पीने का, वरना कम ऑन मेरे अंतर्मन, कम ऑन। देवानंद। देवानंद? मैं सिंगापुर क्या करने गया था, ये सारी डिटेल्स मैं बोर्ड के सामने दूंगा। जब कंपनी का चेयरमैन कंपनी के पैसे अपने लव लाइफ में उड़ाना शुरू कर दे तो उससे कोई सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। इस चेयर का मजा बस कुछ दिन और ले लो, क्योंकि उसके बाद चेयर के साथ साथ जमीन भी खिसक जाएगी तुम्हारे नीचे से। कम जैसे टेल मी क्या खाओगी? बता ना। 5 स्टार होटल, 10 स्टार होटल, कहाँ जाने का मन है, हम तुम्हें लेकर जाएंगे। तुम सबकी कोई लॉटरी लगी है क्या? कोर्स लॉटरी लगी है। तुम्हारी बातों से ऐसे लग रहा है किसी ने ना पक्का बदमाशी की है। एक छोटी सी प्यारी सी बदमाशी जैसी डार्लिंग। किसके साथ? पता नहीं कहाँ से आएगा। और रोहित तो खुद ही कर गए। राजन, राहिल, समीर, सचिन, संजीव। ओह नो! तुम लोग बिल्कुल पागल हो गए हो। ये बदमाशी नहीं गुंडागर्दी है। बेचारी परी कहाँ से लेके आएगी $100? एक्सक्यूज मी, अब अमेरिका जाना है तो डॉलर्स तो खर्चने पड़ेंगी ना। मारिया, ये मजाक ना फोन तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम परी से पैसे लोगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे ये तो जो हमें हरिश्चंद्र का जैसे झाड़ कर चली जाती है ना, ये बाय गॉड। विद्या, मजाक करो सिर्फ उतना जिसमें सबको हंसी आए। किसी को रुला के हंसना बहुत बुरी बात है। अरे जैसी सुन तो। जैसी क्या यार, ये ना हमेशा ना नमस्ते। जैसी सही कह रही है। हाँ? ये लो। प्लान कैंसिल। नहीं। ऐसा करते हैं, जोक को थोड़ा सस्ता कर देते। क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग सर। जैसी रिसर्च फाइल्स ले आए? जी सर। आई होप ये फाइल्स हमारे काम में आए, क्योंकि आज पता नहीं आर्यन क्या करने वाला है। मान आर्यन, मेरे कैबिन में इस तरीके के आने का मतलब पूछ सकता हूं? ना, सवाल पूछने का हक तुम खो बैठे हो। कायदे से तो ये बात मुझे तुम्हारे संग अकेले में करनी चाहिए, मगर तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैं कायदे कानून का लिहाज नहीं रखूंगा। एक्सक्यूज मी सर। रुको जैसी, ये बात मैं तुम्हारे सामने करना चाहता हूं। आज तक मैंने तुम्हारी हर बात को नजरअंदाज किया अरमान, क्योंकि मेरी बहन के साथ तुम्हारा रिश्ता था। मगर अब वो अंकुश उड़ गया है मुझ पर से। देखो आर्यन, मुझे तो तुम पर कभी भरोसा था ही नहीं, मगर तुम इस बात का पूरा भरोसा रखो कि आज के बाद मैं तुम्हारी एक एक गलती का बेसब्री से इंतजार करूंगा। सो यू बेटर वॉच आउट अरमान सूरी। इतनी बुरी मात दूंगा तुम्हें कि तुम उठने के काबिल नहीं रहोगे। You know, वो डॉलर्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, वो मैं बैंक नहीं जा पाई, you know. Oh, never mind, पारी। तुम इतना अच्छा कैंडिडेट है, हम तुम्हारे लिए फीस का पैसा कम से कर दिया है। Really? Yes. तो अभी प्यून को only 500 रुपया देना, okay? Thank you so much. Have a super day. 500 रुपए में तो सिर्फ कैंटीन में ही ट्रीट हो सकती है। अरे पर उसके पास 500 रुपया निकले भी तो। पैसे दे दो, लिपस्टिक ले लो। डियोर की लिपस्टिक्स सिर्फ 50 रुपए, गोइंग really cheap। अरे मैं लिपस्टिक नहीं लगाती। Oh yeah, oh no। देखो, तुम 2 लिपस्टिक 50 रुपए में ले लो, किसी को प्रेजेंट कर देना प्लीज। तुम्हारे घर में मॉम है, मामा और बेबे दोनों हैं। फैंटास्टिक। तो एक लिपस्टिक अपनी मामा के लिए और एक अपनी बेबी के लिए।
वो दोनों भी लिपस्टिक नहीं लगाती। ओह गॉड, ओह गॉड, अब क्या होगा? जस्सी, तुम मुझे 50 रुपए उधार दे सकती हो। अगर तुम चाहो तो ये महंगी लिपस्टिक गिरवी रख लो। नहीं नहीं परी, गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, तुम ये ले लो और जब हो तो लौटा देना। डॉलर्स में लौटाओ तो चलेगा? हाय अरमान। इतने प्यार से। हाय आर्यन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओह हाय अंकल, हाय। सो आर्यन, आज का एजेंडा क्या है? तुमने ही मीटिंग बुलाई है। एजेंडा वही पुराना है डैड। अरमान बैशिंग। तुम सिंगापुर ट्रिप के बारे में जानना चाहते थे ना? सोचो क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास है। सिंगापुर में हमने थोड़ी रिसर्च करी और उसके बाद और बिजनेस डील्स हुई कुछ? ऑर्डर्स, कोई कमिटमेंट्स? इतने कम वक्त में ये सब होना पॉसिबल नहीं था। फेयर इनफ। फेयर इनफ अंकल। वैसे अरमान का ये सिंगापुर ट्रिप गुलमोहर के इंटरनेशनल बिजनेस के लिए एक बड़ा स्टेप हो सकता था, मगर बिजनेस हुआ ही नहीं तो ट्रिप के बारे में बात करने का फायदा नहीं है। मगर अरमान के इस काबिल तारीफ विजन को आगे बढ़ाने के लिए मैं बोर्ड के सामने आज एक प्रपोजल पेश करना चाहता हूं। अरमान, एपेक्स बिजनेस सॉल्यूशंस, ये नाम आप सबने शायद सुना होगा। ये एक रेटिंग एजेंसी है। जैसे होटल इंडस्ट्री में होटल्स को अपनी सर्विस, अपनी क्वालिटी के मुताबिक स्टार्स दिए जाते हैं, वैसे ये एजेंसी उन कंपनीज को रेट करती है जो दुनिया भर में बिजनेस करना चाहते हैं। आज तक इंडिया में इस एजेंसी ने सिर्फ 2 कंपनीज को रेटिंग्स देने के लायक समझा है। अगर इस एजेंसी ने गुलमोहर को रेट कर दिया तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक सिर्फ गुलमोहर के डिजाइन बिकेंगे। लेकिन ये हमें किस बेसिस पर ग्रेड करेंगे? परफॉर्मेंस अंकल, परफॉर्मेंस। हमारी पिछली परफॉर्मेंस और हमारी आने वाले कल की परफॉर्मेंस। अंकल, इंटरनेशनल मार्केट्स में हर फैशन हाउस को ग्रेड किया जाता है, और अगर हमें ये मिल जाए तो हम इंडिया में पहले ऐसे फैशन हाउस होंगे जिसके पास ये हो। बिल्कुल। और फिर हमें बायर्स के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, और फिर बायर्स हमें कांटेक्ट करेंगे। सिंगापुर के ट्रिप्स पर हमें पैसे और वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। That's very good. लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं अंकल, हमें कुछ नहीं करना होगा। जो कुछ भी करना है एपेक्स बिजनेस सॉल्यूशंस करेंगे। हमारे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देखेंगे, हमारी एनुअल रिपोर्ट्स की बारीकी से जांच करेंगे, बैलेंस शीट्स की बारीकी से जांच करेंगे, और ये सब करने के बाद वो हमारी फाइनेंशियल हालत के मुताबिक हमें रेटिंग देंगे।
कंपनी के अकाउंट्स चेक हुए तो कोहिनूर का पता सबको चल जाएगा और फिर मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।